हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुरातत्व और इतिहास की दिलचस्प दुनिया में जा रहे हैं। हमारे पैरों के नीचे की जमीन राज रखती है, सदियों से गायब हो चुकी प्राचीन सभ्यताओं की फुसफुसाहट। हमारे साथ जुड़ें जब हम 10 खोए हुए शहरों का पता लगाते हैं जो फिर से खोजे गए, समय की परतों को पीछे हटाते हुए सदियों से दबे हुए अजूबों को प्रकट करते हैं। पेरू के एंडीज पहाड़ों में ऊंचा, धुंध और रहस्य में डूबा हुआ माचू पिच्चू स्थित है। यह प्राचीन स्थल जो बादलों के बीच बसा हुआ है, एक समय इनका सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। 15वीं शताब्दी में बना यह इनका गढ़ इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। इसकी संरचनाएं इतनी सटीक और मजबूत थीं कि वे आज भी खड़ी हैं, समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। इसकी सटीक पत्थर की कारीगरी, जटिल छतें और लुभावने दृश्य एक सभ्यता के चरम पर होने की बात करते हैं। इन पत्थरों में छिपी कहानियां और रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्पेनिश विजय के बाद बाहरी दुनिया से खो गया माचू पिच्चू 1911 में हीराम बिंघम द्वारा फिर से खोजे जाने तक छिपा रहा। बिंघम की इस खोज ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा। इस पुनर्खोज ने दुनिया की कल्पना को प्रज्वलित किया, इंका साम्राज्य की भव्यता और परिष्कार का खुलासा किया। माचू पिच्चू की खोज ने पुरातत्व विज्ञान में एक नई दिशा दी और इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाया। आज माचू पिच्चू एक खोई हुई सभ्यता की सरलता और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों के भी अनित्यता के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। यह स्थल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी सुंदरता और इतिहास से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। 1969 ईस्वी में माउंट वेसुवियस फट गया। रोमन शहर पोम्पेई को राख और झावा के एक मोटे कंबल के नीचे दबा दिया। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे शहर को एक ही झटके में तबाह कर दिया। विस्फोट एक प्रलय था जिसने पोम्पेई को एक ही भयानक क्षण में जमा दिया। इसने न केवल इमारतों को नष्ट किया, बल्कि वहां के निवासियों को भी अपने साथ ले गया। सदियों तक पोम्पेई चुप रहा। इसका भाग्य प्रकृति की शक्ति की एक गंभीर चेतावनी थी। समय के साथ यह खंडहरों में बदल गया और प्रकृति ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर 18वीं शताब्दी में खुदाई शुरू हुई, जिससे शहर के आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित अवशेषों का पता चला। यह खोज इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बरकरार छतों वाले घर, रथों के निशान वाली सड़कें और यहां तक कि बदकिस्मत निवासियों के रूप जो अपने अंतिम क्षणों में फंस गए थे, यह सब कुछ हमें उस समय की एक झलक देता है। रोमन जीवन की एक भूतिया झलक पेश करते हैं। यह अवशेष हमें उस समय की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। पोम्पेई एक टाइम कैप्सूल है, जीवन की नाजुकता और हमारी दुनिया को आकार देने वाली विनाशकारी ताकतों का एक मार्मिक अनुस्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकतों के सामने हम कितने असहाय हैं। जॉर्डन के रेगिस्तान में गहराई में छिपा हुआ पेट्रा गुलाब शहर है। नबातियों द्वारा सरासर चट्टानों में उकेरा गया पेट्रा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसका धन इसके विस्तृत मकबरों, मंदिरों और महलों में स्पष्ट है। फिर भी समय के साथ पेट्रा स्मृति से लुप्त हो गया। बदलती रेत के कारण इसका स्थान खो गया। 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बुर्कहार्ट ने पेट्रा को फिर से खोजा। इसके स्थापत्य चमत्कारों को दुनिया के सामने प्रकट किया। ट्रेजरी अपने प्रतिष्ठित अग्रभाग के साथ पेट्रा की कलात्मकता का सिर्फ एक उदाहरण है। आज पेट्रा मानव सरलता और प्राचीन दुनिया के स्थायी आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अध्याय 4 अंगकोर वाट। एक मंदिर पर्वत उगता है। कंबोडिया के जंगलों में गहराई में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक अंगकोर वाट स्थित है। 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य द्वारा निर्मित अंगकोर वाट मंदिरों, मीनारों और आंगनों का एक विशाल परिसर है। इसकी जटिल नक्काशी और विशाल संरचनाएं खमेर के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। हालांकि वास्तव में कभी खोया नहीं गया। खमेर साम्राज्य के पतन के बाद अंगकोर वाट जीर्ण शीर्ण हो गया। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा फिर से खोजा गया। अंगकोर वाट का व्यापक जीर्णोद्धार हुआ है। इसकी भव्यता एक बार फिर पूर्ण प्रदर्शन पर है।
अलग किया जा रहा है। अध्याय 6 बेबीलोन, वैभव और साजिश का शहर। मेसोपोटामिया की प्राचीन राजधानी बेबीलोन भव्यता और वैभव की छवियों को उद्घाटित करती है। हम्मुराबी और नबूकदनेस्सर जैसे राजाओं द्वारा शासित बेबीलोन अपने हैंगिंग गार्डन, प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक और पौराणिक जीवों को दर्शाती चमकती ईंटों से सजे इसके ईशर गेट के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि इसका स्थान झांत था, बेबीलोन खंडहर में पड़ा था। इसका पूर्व गौरव रेत के नीचे दबा हुआ था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में खुदाई से शहर के प्रभावशाली पैमाने का पता चला और अनगिनत कलाकृतियों का पता चला, जिससे बेबीलोनियाई संस्कृति और इतिहास पर प्रकाश पड़ा। अध्याय 7 टिकल, मायन जंगल से आवाजें। ग्वाटेमाला के वर्षावनों में गहराई में अब तक खोजे गए सबसे बड़े मायन शहरों में से एक टिकल के खंडहर है। यह शहर कभी मायन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था, जो अपनी उन्नत वास्तुकला और खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। टिकल के विशाल पिरामिड, जटिल नक्काशीदार मंदिर और विशाल प्लाजा एक शक्तिशाली और परिष्कृत सभ्यता की बात करते हैं। इन संरचनाओं ने न केवल धार्मिक और सामाजिक समारोहों की मेजबानी की, बल्कि यह भी दर्शाया कि मायन लोग कितने कुशल इंजीनियर और कलाकार थे। फिर भी कई मायन शहरों की तरह टिकल को सदियों पहले छोड़ दिया गया था। इसके पतन के कारणों पर अभी भी विद्वानों द्वारा बहस की जा रही है। कुछ का मानना है कि पर्यावरणीय परिवर्तन, युद्ध और आंतरिक संघर्ष इसके परित्याग के प्रमुख कारण थे। 19वीं शताब्दी में फिर से खोजा गया टिकल के खंडहरों ने मायन संस्कृति, धर्म और इतिहास के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इन खंडहरों से कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जो हमें प्राचीन मायन जीवन के बारे में गहरी समझ प्रदान करती हैं। मायन ग्लिफ्स के डिसिफरमेंट ने टिकल के प्राचीन निवासियों को आवाज दी है, उनके विश्वासों, अनुष्ठानों और दैनिक जीवन का खुलासा किया है। इन ग्लिफ्स ने हमें यह समझने में मदद की है कि मायन लोग कैसे सोचते थे, वे किन देवताओं की पूजा करते थे और उनके सामाजिक ढांचे कैसे काम करते थे। अध्याय 8 नौसोस, मिनोअन रहस्य को उजागर करना। क्रेते द्वीप पर नौसोस के खंडहर मिनोअन्स के बारे में फुसफुसाते हैं, एक कांस्य युग सभ्यता जो सहस्राब्दियों पहले फली फूली थी। सर आर्थर इवांस द्वारा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खुदाई की गई नौसोस ने एक विशाल महल परिसर का खुलासा किया, जो जीवंत भित्ति चित्रों से सजाया गया था, जिसमें बैल लीपिंग अनुष्ठान, जुलूस और दैनिक जीवन के दृश्य दर्शाए गए थे। महल का भूल भुलैया लेआउट, उन्नत नलसाजी और आश्चर्यजनक कलाकृति एक परिष्कृत और गूढ़ संस्कृति की ओर इशारा करती है। नौसोस एक सभ्यता की झलक पेश करता है जो सदियों पहले गायब हो गई थी, अपने रहस्यों के लिए तांत्रिक सुराग छोड़ गई थी। अध्याय 9 मोहनजोदारो, एक सिंधु घाटी पहेली का पता लगाना। वर्तमान पाकिस्तान की सिंधु घाटी में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक मोहनजोदारो स्थित है। 1920 के दशक में खोजा गया मोहनजोदारो की सुनियोजित सड़कें, परिष्कृत जल निकासी प्रणाली और मानकीकृत भार और माप एक अत्यधिक उन्नत शहरी समाज की ओर इशारा करते हैं। फिर भी सिंधु लिपि अनडिसिफर्ड बनी हुई है, जिससे मोहनजोदारो और उसके लोगों के बारे में कई सवाल अनुत्तरित हैं। इस गूढ़ सभ्यता के रहस्यों और प्राचीन इतिहास में इसके स्थान को उजागर करने के लिए खुदाई जारी है। अध्याय 10 ग्रेट जिम्बाब्वे, पत्थर में विरासत। दक्षिणी अफ्रीका में ग्रेट जिम्बाब्वे के खंडहर शोना लोगों की स्थापत्य उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। यह शहर अपनी विशाल पत्थर की दीवारों, जटिल डिजाइनों और भव्य मीनारों के साथ कभी व्यापार और संस्कृति का एक संपन्न केंद्र था। हालांकि मिथक और किंवदंती में डूबा हुआ ग्रेट जिम्बाब्वे की उत्पत्ति और उद्देश्य पर अभी भी इतिहासकारों द्वारा बहस की जाती है। 19वीं शताब्दी में इसकी पुनर्खोज ने औपनिवेशिक कथाओं को चुनौती दी और अफ्रीका की स्वदेशी सभ्यताओं के समृद्ध इतिहास की पुष्टि की। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। माचू पिच्चू की बादलों को छूने वाली ऊंचाइयों से लेकर पेट्रा के रेगिस्तानी फुसफुसाहट तक, ये खोए हुए शहर हमें याद दिलाते हैं कि अतीत वास्तव में कभी नहीं गया। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा खोया हुआ शहर सबसे दिलचस्प लगा। शायद उनकी कहानियां आपको हमारे चारों ओर छिपे हुए अजूबों को उजागर करने के लिए प्रेरित करेंगी।